योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप गैस गीज़र के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस गैस गीज़र में होने वाली सभी फॉल्ट फाइंडिंग को भी जानेंगे और आपको मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वाले गीज़र और डबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वाले गीज़र में क्या अंतर है, जो मूलभूत अंतर है वो क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और हम विश्लेषण भी करेंगे कि सिंगल वाले में कितने सेफ्टी फीचर हैं और डबल वाले में कितने सेफ्टी फीचर हैं। तो अभी आप जो सामने दिख रहे हैं यह डबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला गैस गीज़र है। आप देख सकते हैं ये कई कंपनियों में आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी हुई हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या मैकेनिज्म है जो इसे सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वाले गैस गीज़र से अलग करता है। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी पाइपिंग को देखेंगे। ये इसकी ठंडे पानी वाली पाइप है जो हमारे सिंगल वाले में भी यही होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी गैस वाली पाइप है। दोस्तों, जो ये पाइप सिंगल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैस गीज़र रिले वाला अगर गीज़र होता तो यहाँ पर होती और गर्म पानी वाली जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होती। इनमें डिफरेंस यही है। इसमें जो गैस पाइप का कनेक्शन है वो बीच में है, उसका भी एक रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। और गर्म पानी वाली पाइप यहाँ पर है हमारे लेफ़्ट साइड में, ठंडे पानी वाली राइट साइड में और गैस वाली बीच में। जो मूलभूत सिंगल वाले में होती है यहाँ पर गैस की जो पाइप कनेक्शन है और गर्म पानी का होता है यहाँ पर, ठंडे का वहीं पर है। यह 0 प्रेशर वाला ही गैस गीज़र है। आप देख सकते हैं इसमें सेंसर लगा हुआ है, इसी के माध्यम से हमारे इस सर्किट बॉक्स में सप्लाई जाती है। सिंगल वाली जो रिले वाला गैस गीज़र था उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। जो हमारा सिंगल वाला गैस गीज़र होता है उसके अंदर जो ये असेंबली है वो कुछ अलग प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 2 रिले लगी हुई हैं, इसलिए इसकी असेंबली आपको मालूम ही चल गया होगा कि कुछ अलग प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं सर्किट बॉक्स के बारे में। आप सर्किट बॉक्स देख सकते हैं, बाहर से देखने पर ये आपको उसी की तरह नज़र आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें सिर्फ 2 ब्लैक वायर हैं। एक है हमारे एक लाइटर की, इसमें एक ही लाइटर है। जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वाला जो गीज़र होता है उसमें 2 लाइटर होते हैं, एक यहाँ पर होता है दोस्तों और एक यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक लाइटर है। और एक हमारा फ्लेम को बंद करने वाला सेंसर है जो हमारा सिंगल वाले में भी होता है। इसमें सिर्फ एक लाइटर का वायर दिया हुआ है, उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो के दौरान बताऊंगा। अब यह काम कैसे करता है? यह काम सिंगल रिले की तरह ही काम करता है। देखिए, जैसे ही पानी का प्रेशर इस पाइप में आएगा तो यह सेंसर जैसे ही पानी का प्रेशर इस पाइप में आएगा तो जो इसमें मैग्नेट है दोस्तों पाइप में, वो इस सेंसर को एक्टिवेट कर देगा। और देखिए, जैसे ही वो मैग्नेट यहाँ पर आएगा हमारे लाइटर भी चालू हो जाएंगे और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी चालू हो जाएगा। इसका जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान से सुनना और देखना है कि इस रिले के ऑपरेट होने का पैटर्न क्या है। पहले कौन सी रिले चलती है, बाद में कौन सी रिले चलती है, आपको ध्यान से सुनना है और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते रहना है। जैसे ही सेंसर एक्टिवेट होगा तो आपको एक रिले की आवाज़ सबसे पहले लाइटर के साथ में सुनाई देगी। आपको ध्यान से सुनना है, लाइटर के साथ ही एक रिले ऑपरेट होती है और एक रिले ऑपरेट होने के बाद 3 या 4 सेकंड के बाद दूसरी रिले ऑपरेट होती है। दोस्तों, इन दोनों का काम एक ही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ पर ये हमारा गैस
का पाइप है और ये पूरी असेंबली है हमारी गैस की साइड वाली। सबसे पहले गैस का पाइप हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये रिले उस गैस को रोकेगी जब तक कि हम पानी का प्रेशर शुरू नहीं कर देते। उसके बाद सप्लाई यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों सप्लाई हमारी इस वाल्व के अंदर आएगी और यहाँ से हम उस गैस के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से फिर सप्लाई सीधी यहाँ से होकर हमारे इन बर्नरों पर चली जाएगी जो हमारे यहाँ पर हैं, जिन्हें हम विंटर और समर के नॉब के साथ कंट्रोल करते हैं। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले जैसे ही सेंसर एक्टिव होगा तो हमारी यह रिले सबसे पहले लाइटर के साथ ही चलेगी और उसके बाद 3 या 4 सेकंड के बाद हमारी ये रिले ऑपरेट होगी। आप सुन सकते हैं। जो हमारा बैटरी बॉक्स है वो 2 सेल का ही है, यानी कि जो यह हमारा सर्किट बॉक्स है ये 3 वोल्ट पर ही ऑपरेट करेगा इन दोनों रीलों को। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि लाइटर 2 की बजाय 1 दे दिया है, जिससे कि जो ऊर्जा लाइटर में खर्च होनी चाहिए दूसरे लाइटर में, उसी ऊर्जा से एक रिले को सप्लाई दे दी गई है, जिससे कि बैटरी की बचत हो सके, ज़्यादा बैटरी खर्च ना हो। क्योंकि रिले को ऑपरेट होने के लिए 3 वोल्ट निरंतर मिलता रहना चाहिए जब तक कि गैस गीजर चल रहा होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कंपनी ने क्यों दिया, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले देने का क्या कारण था। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारा गैस गीजर है वो बिना पानी के भी कई बार चल जाता है। क्यों चल जाता है दोस्तों? जैसे हमारी यह रिले होती है, इसका जो प्लंजर होता है वो कई बार जाम हो जाता है और जिससे कि हमारी सप्लाई निरंतर बिना पानी के भी चलती रहती है, यानी कि यह जो रिले है उसे नहीं रोक पाती क्योंकि इसका जो प्लंजर है वो ऊपर की तरफ जाम हो गया। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक रिले के। देखिए दोस्तों, यह एक रिले है, इसी रिले की तरह है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसका प्लंजर बिल्कुल जाम हो गया है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा, ऊपर जाके ये जाम हो गया है। और यही वो कारण है जिसे देखते हुए कंपनी ने एक एक्स्ट्रा रिले और इसको दे दी है गीजर को, ताकि यह हमारी सुरक्षा करती रही। यानी कि अगर एक रिले फेलियर हो जाती है तो दूसरी रिले गैस को रोक के रखेगी, उसकी निरंतर सप्लाई आगे बर्नर तक नहीं जाएगी। वो इस अवस्था में जब यह जाम हो जाता है। आपको मैं दूसरी रिले को दिखा। देखिए दोस्तों, इस रिले का प्लंजर आराम से ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ही ये प्लंजर इस अवस्था में होता है तो ये गैस को रोकता है और इस अवस्था में गैस को आगे जाने देता है। और आपने जो पहले वाली रिले देखी, उसका प्लंजर नीचे जाकर जाम हो गया था, यानी कि वो ऊपर ही अटक गया था, नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस निरंतर आगे बर्नर में जाती रहेगी और इससे नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक गैस गीजर होते हैं उनके अंदर भी 2 थर्मोस्टेट होते हैं, यानी कि अगर एक थर्मोस्टेट फेल हो जाए तो दूसरा थर्मोस्टेट हमारे उस इमर्शन रोड के तापमान को कंट्रोल कर पाए। इसी पर्पज से ये 2 रिले होती हैं। अब पैटर्न मैंने आपको इसका बता दिया है। पैटर्न सबसे पहले जैसे ही सेंसर एक्टिवेट होगा आपकी यह रिले चलेगी, उसके 3 या 4 सेकंड के बाद यह रिले चलेगी। आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप इसे महसूस कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको इसके बारे में जानना है कि कौन सी रिले चल रही है, इसलिए आपको उस पर हाथ रख के देख लेना है, तभी आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सी रिले चलती है। अब आती है बात फॉल्ट फाइंडिंग की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इसमें वही है सारे कंपोनेंट, थर्मोस्टेट स्विच भी वही है और हमारा मैग्नेट सेंसर भी वही है। ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं है इस गैस गीजर में। अब कई बार क्या होता है कि हमारे इन दोनों रिले में से एक रिले ख़राब हो जाती है और उसका हम कैसे पता करें, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा गैस गीजर सेंसर एक्टिवेट होगा तो आपको ध्यान से आवाज़ को सुनना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यह रिले काम करेगी, फर्स्ट वाली, उसके 3 या 4 सेकंड के बाद यह रिले काम करेगी। ये दोनों रिले हैं ये सीरीज में लगी हुई हैं, यानी कि पहले यह काम करेगी उसके बाद यह काम करेगी। अब मान लीजिए इसमें से एक ख़राब हो गई, या तो आप अपने पास एक रिले रखिए, बारी बारी से दोनों को बदल कर देख लीजिए। अगर आप रिले बदल कर नहीं रह चाहते तो आप जैसे ही सेंसर को एक्टिवेट करेंगे
प्लंजर के ऊपर उठने की आवाज़ आपको महसूस होगी, आपको हाथ रख के देखना है। अगर कई बार क्या होता है कि प्लंजर उड़ जाता है लेकिन साथ के साथ गिर जाता है, वो क्यों होता है? या तो आपकी जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है, इसकी एक मेन वजह यह होती है, या फिर आपकी रिले का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि प्लंजर एक बार उठेगा और साथ के साथ गिर जाएगा। उसको जानने के लिए आपको इस पर हाथ रखना होगा और एक धीमी सी आवाज़ आपको महसूस करनी होगी प्लंजर गिरने की। इससे आप कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ, यह रिले ख़राब हो चुकी है। मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ कि ये दोनों रिले सीरीज़ में हैं। सबसे पहले यह रिले ऊपर उठती है, उसके 3 या 4 सेकंड के बाद यह रिले ऊपर उठती है। दोनों का काम एक ही है, गैस के प्रवाह को आगे जाने से रोकना। और इनमें खासकर एक रिले जब ख़राब होती है तो भी गैस गीज़र में फ्लेम नहीं जलेगी, दोनों भी ख़राब होंगी तो भी फ्लेम नहीं जलेगी। इसलिए आपको यह निश्चित कर लेना है कि कौन सी रिले ख़राब है, और उसके लिए आप अपने पास या तो एक रिले रखिए या फिर जैसा मैंने आपको बताया वैसा कीजिए। इसमें लाइटर एक ही है, एक फ्लेम को रोकने का सेंसर है, एक थर्मोकोट स्विच है और बाकी सभी चीज़ें वही हैं। तो दोस्तों, ये था डबल इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले का पूरा मैकेनिज्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको कंफ्यूज होना पड़े। सिर्फ आपको इन तीनों रिले में से यह जानना है कि इन में से कौन सी रिले ख़राब है, और ये 3 वोल्ट पर ही चलती हैं। तो दोस्तों, कोशिश यही थी कि मैं आपको इस गैस गीज़र के बारे में वो सभी जानकारी बता पाऊँ जो आप जानना चाहते थे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।